यीशु के जिंदा जलाली मुकद्दस नाम में आप सबों की सलामती हो। ईद क़यामत मसीह आप सबको मुबारक हो। यीशु का मुर्दों में से जी उठना आप सबको मुबारक हो। और सनराइज सर्विस है, सुबह सुबह ख़वातीन भी कब्र पर पहुंची और उन्होंने कब्र पे पहुंचने के बाद यीशु के दो शागिर्द पतरस, जिस पर कलीसिया की बुनियाद रखी गई, और वो शागिर्द जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, यानी लिखने वाला यूहन्ना की इंजील यूहन्ना। ये दो शागिर्द हैं जो ख़वातीन कब्र पे गई हैं, पत्थर हटा हुआ है, वो भागी है। उन्होंने जाके उन दो शागिर्दों को बताया है कि भाई कब्र का पत्थर हट गया, तो वो तो ले गए, वो भागे हैं। यूहन्ना पतरस से पहले पहुंचता है और अंदर देखता है सारी चीजें जो यीशु मसीह के जिस्म पर थी वो तो वही है, जिस्म मौजूद नहीं। पतरस को आके बताता है। फिर दोनों कब्र के अंदर हैं और वो लिबास देखते हैं, रुमाल देखते हैं। जाहिर बात है जब उसको दफन किया गया होगा तो उस वक्त भी उन्होंने वो सब कुछ देखा हो, इसलिए वो पहचानते हैं कि जो कपड़े उसके जिस्म पे थे। अब वो सब कुछ देख लिया पर उनको समझ नहीं आया, और वो यूहन्ना के इंजील 20वां बाब और 9वीं आयत में यूं मरकूम है, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। अब उनको वो नविश्ते याद नहीं है। उन्होंने यकीन कर लिया कि यीशु यहाँ पे नहीं है, और वो ख़वातीन जो हैं वो कह रही हैं कि वो तो उनका जिस्म ले गए, पता नहीं कहाँ रखा उसको। अब दोनों शागिर्द, और वो दोनों शागिर्द वो शागिर्द हैं कि एक पे कलीसिया की बुनियाद रखी गई है और दूसरा शागिर्द जिससे यीशु मोहब्बत रखता है कि यीशु के तमाम हालात में वो शागिर्द यीशु के साथ था, और मसलूबियत के वक्त सलीब पर जब वो मौजूद था तो सलीब के पास मुकद्दसा मरियम के साथ ही वही शागिर्द था जो रोमियों के आंखों में आंखें डालकर सलीब के पास मौजूद है, बाकी तो भज गए। और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि दोनों शागिर्द वो नविश्ता जो उसके बारे में लिखा गया उसको समझने से कासिर, और इसी कश्मकश में कलाम कहता है 10वीं आयत में कि वो दोनों अपने घरों को वापस चले गए। ये कितने हालात पेश कर रहा हूं? शागिर्दों के, और फिर वो शागिर्द जो यीशु के सबसे करीब थे,
पतरस वो था जो कहता था मैं तेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। उसने कहा जान की देनी, तुझे तेरा इनकार करेगा? ये वो दो शागिर्द हैं। तो आज सनराइज सर्विस के हवाले से हम सब उन्हीं शागिर्दों और उन्हीं खवातीन की माने सनराइज में शामिल हुए। हम में से कुछ लोग इन रिश्तों को जानते हैं, यकीन करते हैं, ईमान रखते हैं और उस ईमान पर चलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो घरों को वापस ले जाते हैं बगैर कुछ समझे सुने यकीन किए। ये दोनों शागिर्द को काशफा की किताब, एक बड़ी किताब, एक बड़ा इल्हाम और आने वाले हालात को जो पेश करता है वो यहाँ आना है। लेकिन इस जगह पर वो सारे रिश्ते समझने से कासिर है। इसका मतलब है कि जो शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे, यीशु मसीह की बातें समझने से कासिर थे। कलाम कहता है वो उनकी आंखें खोलता था, वो उनके दिमाग खोलता था कि वो इस कलाम को समझ सके। वो तमसीलें पेश कर करके खोल खोल के कलाम पेश करता था, लेकिन वो फिर भी समझने से कासिर। आज हमारी कलीसियाओं में इससे कुछ ज्यादा बदतर हालात। हम कलाम सुनते हैं, खुशी की बात तो ये है कि हम कलाम सुनते हैं, अभी भी आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और दीगर हालात में भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन जैसे ही कलाम खत्म होता है, हम उस कलाम को भूल जाते हैं। शागिर्दों का भी यही हाल था। वो उनको सब कुछ बताता था कि मैं तीसरे दिन जिंदा किया जाऊंगा, मैं मरूंगा, मैं कब्र में जाऊंगा, ये सब कुछ होगा। समझने से कासिर, क्योंकि ये नहीं कि उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने सुना जैसे हम सुने, लेकिन फिर दिमाग से निकल। आज कई दफा हम कलाम की बहुत सारी बातें ऐसी सुनते हैं या हम आपस में भी तस्करा करते हैं कि ये कलाम तो बहुत आज मजा आया, बहुत हमें कलाम की समझ आई। इंजॉय करते हैं आप कलाम को, घरों को चले जाते हैं। ठीक अगले हफ्ते वो कलाम भूले होते हैं। आपसे उस कलाम के बारे में सवाल करें तो सब खामोश बैठे होते हैं, उन्हें किसी को याद नहीं। तो ये दो शागिर्द हम समझते हैं कि शायद ये शागिर्द जो थे ये बहुत ज्यादा मुकद्दस होंगे और पाक होंगे तो यीशु मसीह के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है, वो सब कुछ हमारी तरह ही सुनते थे, हमारे जैसे ही थे। जो यीशु पे ईमान लाता है वो उसका शागिर्द है, और वो भी शागिर्द, वो भी सुनते थे। बाद में नविश्ते उनको जब समझ आए, अभी भी नहीं आए, वो कब्र
देख रहे हैं उसमें उसका जिस्म नहीं है, अभी भी समझ नहीं आई। वो कश्मकश में अपने घर को चले गए। लेकिन जब उनको समझ आई है तो फिर वो जान देने तक वफादार रहे हैं। उन्होंने अपनी गर्दनें कटवा दी हैं, उल्टी सलीब पर अब जान दे दी है, लेकिन ना तो यीशु का इनकार किया, ना एक नुक्ते एक नविश्ते से इनकार किया, बल्कि ईमान रखते हुए दूसरों को सिखाते रहे। आज कलीसियाओं में ऐसे कैरेक्टर मौजूद हैं, ऐसे किरदार मौजूद हैं जो जब उनको समझ आ जाती है, जब खुदा का हाथ उन पर बढ़ जाता है, जब खुदा उनको अपने काम के लिए चुन लेता है, तो फिर वो रुकते नहीं है। ये आज भी होता है, उस वक्त भी ऐसे ही था। क्योंकि जब दूल्हा अलग किया जाएगा तो फिर ये रोजे भी रखेंगे, ये सब कुछ वो करेंगे, लेकिन जब बराती दूल्हा के साथ है तो फिर मजे सन उन्होंने रोज मौजे वेखते सन, मन सवन्ने मौजे मन सवन्ने खाने खाते सन, ना मेहनत करनी ना मछलियां फड़निया, क्योंकि उन्होंने यही काम सी ते ना वो काम करना ते वेले यीशु के पीछे पीछे। लेकिन जब दूल्हा उनसे अलग हुआ तो फिर उन्होंने मछलियां भी पकड़ी, फिर उन्होंने टाट भी सिए, मेहनत कर करके अपना गुजारा भी किया और खिदमत भी इस कदर की कि हम तक खुदा का जिंदा कलाम पहुंचा। कितने पौलुस रसूल ने सफर किए हैं, कितनी मारे खाई हैं, कितनी जेलें काटी हैं, दीगर शागिर्दों ने क्या कुछ नहीं सहा, लेकिन उस वक्त सहा जब उन्होंने अपनी रास्तबाजी पर चल के खुदा का हाथ अपने ऊपर बढ़वा लिया। काश के जितने हम कलाम सुन रहे हैं, हर एक इन शागिर्दों की मानत बने। वो अभी हमें वो कमजोर नजर आते हैं। यीशु मसीह भी जगाता रहा, तीसरी बार उसने कहा कि जिस्म तो कमजोर है तो अगर रूह मुस्तैद है, क्योंकि उनके अंदर उस निजात की रागनी जल रही थी, वो नविश्ते समझने से कहा सकते, लेकिन वो जो जल रही थी ना रागनी, वो फिर ऐसी जली है कि फिर ना तो उन्होंने अपनी जानों की परवाह की है, ना माल की, ना अपने घरों की, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुशखबरी की बुनियादी। काश आज सनराइज के हवाले से खुदा आप सब पर अपना कुदरत वाला हाथ और उसके जिंदा होना आपके अंदर भी आपकी रूह को भी दोबारा से जिंदा कर दे, क्योंकि रूह मुस्तैद रहनी चाहिए। जिस्म कमजोर है, बीमारियां आ सकती हैं, चोट लग सकती है, सब कुछ अब जिस्म के साथ हो सकता है, लेकिन अगर रूह मुस्तैद है तो फिर आप उस शम्मा को बुझने नहीं देंगे। आपसे लोग मुस्तफीद होंगे, आपकी मौजूदगी में लोग बरकत पाएंगे, आपकी मौजूदगी में लोग खुदा की पहचान में आगे बढ़ेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। आप सबको मेरी तरफ से रावण का बुद्धों में से जीतना मुबारक।